तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आप सभी का फर्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है। सारे प्रश्न आप सभी के लिए प्रीवियस ऐसे जो कि आप सभी के एसएससी एमटीएस एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन के लेवल के साथ साथ ये भी देखेंगे कि आप सभी के एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आने वाले आप सभी के एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाराबती किला किस शहर में स्थित है। बाराबती किला किस शहर में स्थित है? कटक, मदुरै, गुवाहाटी या रायपुर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि कटक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप सभी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को कवर अप कर पाते, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि कोलकाता में हो जाएगा। कोलकाता ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है। गुलबर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश में। तो तीन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक में हो जाएगा। कर्नाटक ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो 4 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों के एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा क्योंकि ये प्रश्न सारे जो है ना वो आपसी के प्रीवियस क्वेश्चन लिए गए। आप लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो है सारे आपसी के एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने भारत में पंजाबी सूबा आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहन और विदेशी यातायात को संभालता है जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल हैं। जो कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि एयर इंडिया। कौन संभालता है? तो एयर इंडिया हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 7 नंबर क्वेश्चन है कि डोडोट को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। डोडोट को औद्योगिक कृषि के रूप में भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो 7 का हो जाएगा आप सभी का गहन खेती। गहन खेती ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा गहन खेती। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन है कि असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि मध्य हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जंजीरा किला के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। तो कौन सा राज्य स्थित हो जाएगा? आप सभी का हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के इनमें से किस राज्य ने डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि ओडिशा। ओडिशा ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम में शुरू किया गया था। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम में शुरू किया गया था। कहाँ पर शुरू किया गया था? 11 को जगह डी यानी कि उड़ीसा में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 12 नंबर कि बीदर किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीदर किला की बात करते स्टेट, तो 12 का जगह ए यानी कि कर्नाटक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर क्वेश्चन है कि स्टेशनरी जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? स्टेशनरी जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 13 का हो जाएगा ए यानी कि तमिलनाडु में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बनी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है? बनी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से पाई जाती है। तो 14 का जगह बी यानी कि गुजरात में। गुजरात आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात में पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का 15 नंबर की मटचेरी महल जो है कहाँ पर स्थित है? मटचेरी महल। तो मटचेरी महल की बात करते तो आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि केरल में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो किसने रवाना किया है? तो 16 का जगह आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि अमित शाह के द्वारा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की स्थापना की। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी? तो 17 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि परमार्थ हो जाएगा, परमार्थ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर क्वेश्चन है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो 18 का हो जाएगा डी यानी कि तीरंदाजी हो जाएगा। आइस हॉकी कनाडा का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? 19 का जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार से संबंधित है? तो 20 का जगह डी यानी कि भील हो जाएगा, भील, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा भील। अगला प्रश्न है कि पारो शहर का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो 21 का जगह बी यानी कि भूटान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे का कि चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो 22 का जगह डी यानी कि हुआंगती ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? तो पहली औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं तो आपसे ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो रूसी क्रांति की बात करते हैं तो 24 का जगह ए यानी कि 1917 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 25 का जगह बी यानी कि उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ निश्चित राशि के भुगतान को
कृत करने के लिए 2022 में संसद में कौन सा विधेयक पारित किया गया था? तो 26 का जाएगा डी, यानी कि विनियोग विधेयक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की सबमरीन का नाम क्या है? यह हो जाएगा उसी के INS सिद्धू रक्षक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे ऑस्कर 2009 में असलम डॉग मिलियनेयर में उनकी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है? यह जगह उसी का AR रहमान को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। किसके समाधि स्थल को? तो यह जगह उसी के बाल लाल बहादुर शास्त्री जी का। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन के वास्तुकार ने बनाई थी? सी, यानी कि ईरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास को आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं हुआ है? संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में मेघालय, सी में त्रिपुरा और डी में मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर में 6ठी अनुसूची लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे पानी की झील सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? कह रहा है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन नंबर ए में अशोक, बी में गौतम बुद्ध, सी में चंद्रगुप्त और डी में खरगोन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये सांची का जो स्तूप था अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। कह रहा है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एंड अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? कह रहा है कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में
रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि ईद उल फितर। ईद उल फितर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते कि आप सभी का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित हो जाएगा? तो वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते तो आप सभी के वेनेजुएला में स्थित हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में एशिया, बी में यूरोप, सी में उत्तरी अमेरिका और डी में अफ्रीका। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफ्रीका हो जाएगा, जो कि सबसे सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। लेकिन सबसे बड़े अगर महाद्वीप की बात करते तो एशिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? करे कि करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जेम्बेजी। बेजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैंप बेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? करें कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 11 का हो जाएगा आप सभी का कमल एवं चपाती। कमल एवं चपाती आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? करें कि निम्नलिखित में से कौन शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है? शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, यानी कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 17 बार आक्रमण किया था भारत पर महमूद गजनवी ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 14 नंबर, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात किया जा रहा है जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 15 नंबर, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था ना।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण, भैया ऐसे बहुत सारे राजाएं हैं जो कि भारत पर अभी महमूद गजनी 17 बार आक्रमण किया, बाबर 5 बार आक्रमण किया था। अब भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? क्योंकि भारत जो था सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाती थी यार। आज भले ही कुछ भी है, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महमूद गजनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट आप सभी का। अगला प्रश्न पूछा जा रहा 20 नंबर, करे कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश ऑप्शन नंबर सी। चलिए